Dear students, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing fine. In this video lecture, we are gonna to discuss the part second of Sashastra Seema Bal ASI Radiographer Recruitment Examination Paper 2024. So guys, without wasting time, let's get right into the video. So the first question is leukocytes are commonly known as। जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं उनको हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। न्यूक्लिक एसिड, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स। सो क्लियरली जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनको हम कॉमनली वाइट ब्लड सेल्स यानी WB से जानते हैं। So its right answer is option number D. Now let's move to question number second. Question number second is which of the following linear accelerators is commonly used in modern radiation therapy for delivering high energy photon beams? इसने कुछ लीनियर एक्सेलरेटर्स दिए हैं तो हमें इनमें से कॉमनली यूज्ड लीनियर एक्सेलरेटर चूज करना है जो कि हम मॉडर्न रेडिएशन थेरेपी में यूज करते हैं ताकि हम हाई एनर्जी फोटोन बीम्स को डिलीवर कर पाए। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। मेडिकल लीनियर एक्सेलरेटर दैट इज लिनैक कोबाल्ट 60 यूनिट साइबर नाइफ बीटाट्रॉन। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज द मेडिकल लीनियर एक्सेलरेटर यानी लिनैक। तो जो लिनैक होता है ये कॉमनली हम यूज करते हैं मॉडर्न रेडिएशन थेरेपी में ताकि हम डिलीवर कर पाए हाई एनर्जी फोटोन बीम्स को। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज in magnetic resonance imaging MRI what property of atomic nuclei is used to generate images? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में हम एटॉमिक न्यूक्लियाई की कौन सी प्रॉपर्टी यूटिलाइज करते हैं इमेजेस को जनरेट करने के लिए? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। स्पिन ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी, एटॉमिक मास। तो अगर आपको याद होगा हम एटॉमिक न्यूक्लियाई पर्टिकुलरली हम हाइड्रोजन न्यूक्लियस का स्पिन लेते हैं। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Now let's move to question number 4. Today's question number 4 is why is patient positioning crucial for safety in radiation therapy? Radiation therapy में patient positioning क्यों क्रूशल होती हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं सेफ्टी के लिए? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। To reduce the cost of treatment, to make the treatment more comfortable for the patient, to ensure accurate targeting of the tumor and minimize radiation exposure to the healthy tissues, to speed up the treatment process. So its right answer is option number C, that is to ensure accurate targeting of the tumor and minimize radiation exposure to the healthy tissues. तो जो पेशेंट पोजीशनिंग रेडिएशन थेरेपी में होती हैं इट इज़ वेरी क्रूशल फॉर द सेफ्टी ताकि हम एक्यूरेट टारगेटिंग कर पाए ट्यूमर की और जो हेल्दी टिश्यूज हैं उनको रेडिएशन एक्सपोजर मिनिमाइज हो जाए। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ ए पर्सन विद ब्लड टाइप ए रिसीव्स blood from a person with blood type B, what type of immune reaction is likely to occur? यानी अगर एक पर्सन है जिसके पास ब्लड टाइप ए है और वो दूसरे पर्सन से ब्लड रिसीव करता है लेकिन उस दूसरे पर्सन का ब्लड टाइप बी है तो कौन सी रिएक्शन लाइकली ऑकर हो सकती है यहाँ पे? तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है। हीमोलिटिक रिएक्शन, एनाफाइलिटिक रिएक्शन, ABO इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन। सो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ब्लड टाइप ए और ब्लड टाइप बी की वजह से जो इम्यून रिएक्शन ज़्यादातर होगा तो दैट इज द ABO इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ABO incompatibility reaction. Now let's move to question number 6. Question number 6 is what is a characteristic feature of a rare earth cassette compared to a calcium tungstate cassette? तो
कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रेयर अर्थ कैसेट्स का, यानी जिनमें रेयर अर्थ मटेरियल्स लगे होते हैं, तो एज कंपेयर टू द कैल्शियम टंगस्टेट कैसेट, यानी हमारे पास दो तरह की कैसेट्स होती हैं ऑन द बेस ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स। रियर अर्थ कैसेट्स जिनमें रियर अर्थ मटेरियल्स के इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स बने होते हैं, और कैल्शियम टंगस्टेट कैसेट्स जिनमें कैल्शियम टंगस्टेट के इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स बने होते हैं। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रियर अर्थ कैसेट्स का एज कंपेयर टू कैल्शियम टंगस्टेट कैसेट्स? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। लोअर कास्ट, higher screen flexibility, enhanced spatial resolution, increased sensitivity. So its right answer is option number D, that is the increased sensitivity. जो हमारे रियर अर्थ वाले कैसेट्स होते हैं उनमें ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, उनमें इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी है। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Now let's move to question number 7. Question number 7 is, what technique is commonly employed to address chemical shift artifacts in MRI images? MRI images में हम कौन सी टेक्निक एम्प्लॉय करते हैं केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट्स को एड्रेस करने के लिए? तो अगर आपको केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट्स पता होंगे, केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट्स क्यों आते हैं, देखिए जो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी होती हैं फैट की और जो प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी होती हैं वाटर की, इनके बीच में डिफरेंस होता है क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट्स। ड्यू टू द प्रेजेंस इन डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट्स, जो फैट और वाटर होता है इनकी डिफरेंट प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो जिनकी वजह से क्या होता है कि इस डिफरेंस की वजह से आर्टिफैक्ट्स आते हैं दैट आर कॉल्ड एज द केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट्स। तो केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट्स को हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं, कौन सी टेक्निक हम कॉमनली अप्लाई करते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। ग्रेडियंट इको इमेजिंग, इको प्लानर इमेजिंग, फैट सैचुरेशन, फेज एनकोडिंग। सो क्लियरली इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फैट सैचुरेशन। तो जब हम फैट सैचुरेशन करेंगे तो इन केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट्स को हम एड्रेस कर सकते हैं। Now let's move to question number 8. Question number 8 is, which imaging modality is often used for treatment planning and real-time guidance in brachytherapy procedures? कौन सी इमेजिंग मॉडलिटी हम ज्यादातर यूज करते हैं ब्रैक्योथेरेपी प्रोसीजर्स में ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए और रियल टाइम गाइडेंस के लिए? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। अल्ट्रासाउंड, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एक्सरे। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT। Now let's move to question number 9. Question number 9 is, what is the primary effect of ionizing radiation on biological tissues? Biological tissues पे ionizing radiation का primary effect क्या होता है? तो options देखते हैं क्या क्या है। DNA mutation, cellular respiration, chemical reactions, thermal damage। तो इसका जो right answer है that is option number A, that is DNA mutation. Now let's move to question number 10 and the last question of this session, that is, what are the potential risks or complications associated with venography? Venography procedure में कौन सी potential risks या complications associate होती है? तो options देखते हैं क्या क्या हैं। हाइपरग्लाइसीमिया, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ स्ट्रोक, एलर्जिक रिएक्शंस टू कंट्रास्ट डाई, हाइपोग्लाइसीमिया। तो अगर आपको याद होगा जो वेनोग्राफी होती हैं, वेनोग्राफी में हम आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं ताकि जो वेनस होती हैं उनको हम विजुअलाइज कर पाए। तो इसमें हम आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस यही रहती हैं कि इस कंट्रास्ट मीडिया से एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है। सो क्लियरली इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एलर्जिक रिएक्शंस टू कंट्रास्ट मीडिया, ऑप्शन नंबर सी। गाइज, दिस वाज द पार्ट सेकंड ऑफ सशस्त्र सीमा बल ASI रेडियोग्राफर पेपर 2024. I hope you enjoyed the session. Soon I will be back with another session of this paper. Thank you.